सबके हालात, सबके पैगामात, सबके मामलात हमारे नबी देखते भी हैं, समझते भी हैं, और ये पता है कि किसने क्या क्या काम किया है दीन का। ये अल्लाह ने पावर हमारे करीम आका को अता फरमाया है। शाहिदा कुरान है, कुरान शरीफ, बरेली शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है। हाँ, मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदा, मुस्तफा हमने तुझे गवाह बनाया है। तू गवाही देगा कि आदम से लेके ईसा तक इन्होंने काम किया है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, तब माना जाएगा इन्होंने दीन का काम किया है। गवाही तू देगा। हम पर भी गवाह है, सारे नबियों की उम्मतों पर भी हमारी नबी गवाह है। ये पॉइंट कुरान की रोशनी में क्लियर हो गई। हुजूर कल भी मौजूद थे, हाजिर थे, नाजिर थे, आज भी मौजूद हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं, आने वाले कल में भी हुजूर मौजूद रहेंगे, हाजिर रहेंगे, नाजिर रहेंगे। इसके अगेंस्ट में दुनिया का कोई माई का लाल एक रेफरेंस मुझे कुरान और हदीस से दे दे, मैं मानने को तैयार हूं। जितने दावेदार हैं, शाहिदा, मुबश्शिरा, बशारत सुनाने वाला, वो नबी किस चीज की बशारत सुनाते हैं? कि अल्लाह ने जन्नत पैदा की है, अल्लाह ने जहन्नम बनाया है, अल्लाह को देख के आए, उसकी इबादत करनी है, कैसे करनी है, इन तमाम तर मामलात में हम हुजूर के ज़बान फैज़ तर्जमान के मोहताज हैं। दुनिया का कोई शख्स हुजूर की जबान से हटकर अपना ईमान साबित नहीं कर सकता है। कोई मुसलमान किसी भी तबका और जमात का क्यों ना हो, मेरे नबी की जबान से हट करके अपना ईमान साबित नहीं कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह को देखा तो मेरे नबी ने है ना। कल मैं अर्ज कर रहा था ना, देखने का एहतमाम भी रब ने क्या किया था, 70,000 फरिश्तों की एक लंबी टीम लगा दी थी। देश का प्रधानमंत्री अगर बॉम्बे आए ना तो कितना हाई अलर्ट होता है। एयरपोर्ट से लेकर के नो जोन एरिया घोषित कर दिया, इधर अब कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। एसपी, डीवाईएसपी, कलेक्टर, फलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, सारे 3 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार भागते फिरते हैं। अरे कोई कुत्ता ना गुजर जाए इधर से, कोई चूहा ना गुजर जाए इधर से। दुनिया के एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब अपने क्षेत्र में जाता है, उसके लिए यह एहतमाम किया जाता है। जब रब की कायनात का प्राइम मिनिस्टर रब की कायनात का जलवा और रब का जलवा देखने जा रहा है, तो रब ने 70,000 स्पेशली फोर्स लगाई है। इस शान से हजरत सैयदा उम्मे हानी के घर से लेके बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से लेके आसमानों के परे सिदरा तक ये पूरी टीम लगी हुई थी। हटो बचो, साइड साइड, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा है। जब भी दरवाजा खोला जाता, दस्तक देते जिब्रील, तो दरवाजा खोलने वाला जो आसमान का फरिश्ता होता था क्या कहता, कौन हो तुम? कहा मैं जिब्रील हूं। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफा है। कहा मरहबा मरहबा, आज दरवाजा तो मोहम्मद के लिए ही खोला जाएगा। ये शान मुस्तफाई है। किसी के सीने पे अगर सांप लोटता है तो लोटता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम तो कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब में गए हैं, स्पेशली दस्ता फरिश्तों का लगाया गया, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये सब अपनी ड्यूटी को साइड में करके खड़े हैं, सब खड़े हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मेरे नबी बैतुल मक़दिस में पहुंचे हैं एक लम्हे के अंदर, लैलन, एक लम्हा। लम्हा किसे कहते हैं? आप अपनी पलक झपकाएं, इसी झपकने के अंदाज को इतनी ही देर को लम्हा कहा जाता है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस
की मसाफत हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने कैसे तय किया? पलक झपकने में। फरिश्तों की जमात हुजूर की मईयत में, दाएं बाएं पीछे, मरहबा मरहबा, वेलकम, खैर मकदम, हुजूर की तशरीफ आवरी हो रही है। और क्यों ना हो यार, आज महबूब बुलाया गया है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को देख, हालांकि देख तो हमेशा रहा था, सोए थे तब भी अल्लाह देख रहा था, जागे हैं तब भी अल्लाह देख रहा है, पत्थर खाया तायफ में तब भी अल्लाह देख रहा है। रब ने कहा महबूब बहुत सताया है मेरी कौम ने, मेरे बंदों ने, तेरी उम्मत के शरीरों ने, आजा कम अज कम तेरे दिल की ढारस तो बता दे तुझे, आजा। सरकार तशरीफ ले गए इस शान से मुस्तफा करीम की सवारी गई है। और फिर सिदरा के आगे 70,000 हिजाबाते अजमत को मेरे करीम आका ने तने तन्हा पार किया, जिब्रील भी नहीं थे। अदब सीखो, अदब। अदब के बगैर अल्लाह की इबादत भी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। ना तहज्जुद काम आएगा, ना चिल्ला काम आएगा। हां, कुछ काम आने वाला नहीं। अदब गाहे जेरे आसमां, अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदामी आयत, जुनैदो बायजीदी जा। मेरे मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है, आज भी कुरान की आयत लिखी, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह फरमाता मेरे मुस्तफा के दरबार में चिल्ला के बात मत करना, तेज आवाज में गुफ्तगू मत करना, जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला के बात करते हो ना, कजहर बादकुम लिबाद। अगर तुमने ऐसी जसारत की, अल्लाह वार्निंग दे रहा, अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे आमाले सालिहा, तुम्हारे चिल्ले, तुम्हारे इज्तिमा, सब तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अन तहबत अमालुकुम, और कंडीशन ये होगी वह अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी नहीं चलने पाएगा। ये शान मुस्तफा है। इसलिए हम सुन्नियों के यहां अदब पहला जीना है, पहली मंजिल है। हां, पहली मंजिल अदब है, क्योंकि इबादत से पहले अल्लाह ने क्या कहा, वह तुअज्जिरू व तुवक्किरू, मोहम्मद की खूब खूब इज्जत करो, ताजीम करो, तौकीर करो। वो महबूबे रब है यार, उनकी ताजीम नहीं करेंगे तो किसकी ताजीम करेंगे? जिनके सदके में जमीन आसमान कायनात, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, हमें ईमान, दीन, कुरान, रब की मार्फत सब उनके सदके में मिला है, तो उनकी ताजीम ना की जाए तो किसकी ताजीम की जाएगी? हां, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे जो हमारे सुन्नी जाते हैं ना मदीना शरीफ उम्रा करने के लिए, तो हमारे सुन्नी इतने बदमाश हो गए हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के मुस्तफा जाने रहमत हुजूर के आस्ताना के कुर्ब जवार में पढ़ते हैं, डरो डरो सुन्नियों, ये बारगाह है जहां पर आवाज बुलंद करने से नेकियां मुंह पे मार दी जाएंगी। 3-4 साल से बाज़ाब्ता तौर पर लाठी चार्ज करना पड़ता है, झूम झूम के चिल्ला चिल्ला के मुस्तफा जाने रहमत पे, तुम्हारे मुंह पे जहन्नम का अंगारा डाल दिया जाएगा। हमारा ईमान और अकीदा है, मेरा मुस्तफा दिल के राज तक को जानता है। हमने क्यों चिल्लाना है, हमें क्यों शोर मचाना है? मेरे करीम आका हमारे दिलों के खतरात पे आगाह है, रब ने ये पावर अपने महबूब को अता फरमाया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, सिहाह सित्ता की दलील है, सिहाह सित्ता की। हाँ, जिनको बुखार बहुत आता है, बुखारी नहीं आती, सुन लो बुखारी शरीफ की हदीस। मेरे करीम आका फरमाते, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकुअकुम वला खुशुअकुम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा नहीं है, तुम्हारे दिल का राज भी मुझसे छुपा नहीं है। इमाम बुखारी से पूछो, वो भी सुन्नी थे। हाँ, बरेलवी नहीं थे, सुन्नी थे। इमाम शाफई सुन्नी थे,
सिहाह सित्ता के 6 मुहद्दिसीन सुन्नी थे। जितनी कुतुबे हदीस लिखने वाले नबी के दीवाने रहे वो सब के सब सुन्नी थे। तुम कहां थे? जब ही तो लिख रहे हैं ना, तुम्हारे दिल की कैफियत भी मैं जानता हूं, ये नबी फरमाते हैं। आइए मिशकात शरीफ उठाइए। एक दिन मेरे करीम आका ने नमाज अदा करवाई मस्जिद नबवी शरीफ में। एक कोई सहाबी थे, बिल्कुल पीछे वाली सफ में खड़े थे। नमाज में पढ़ने में कोई मिस्टेक उन्होंने कर दी। नबी ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उनको करीब बुलाया। उठाइए मिशकात शरीफ, आका फरमाते अकीमुर रकूआ वस्सुजूदा फवल्लाहि इन्नी लअराकुम मिन बादी। रुकू सजदा ढंग से किया कर बंदे, कसम खुदा की मैं अपने पीछे भी देखा करता हूं। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ उठाकर देख लेना मिशकात शरीफ को, यह हदीस मौजूद है उसमें। नबी पीछे से भी देखते हैं। शबे मेराज में जब नबी का कल्बे नाज शक किया गया तो जिब्रील महवे हैरत थे। 2 आंखें सामने थी, 2 आंखें पीछे थी दिल में। ये आंखें जो माथे पे है ना, ये तो है ही। 2 आंखें नबी के कल्बे नाज में थी, जिन आंखों से हुजूर पीछे भी देखा करते थे। तो मेरे नबी की शान ये, इसलिए सुन्नियों अगर हुजूर की बारगाह में हाजिरी का मौका मिले शहर तैयबा में आस्ताने करम पे, तो वहां चिल्ला के सलाम मत पढ़ना, बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहना। इतना आहिस्ता कि तुम खुद सुन सको बस। यह भी जसारत मत करना कि जाली को छू लें। बहुत सारे हैं बदमाश लोग, कोशिश करते हैं कि बस लिपट जाएंगे जाके जाली से। इस लायक हैं ये गुनहगार हाथ हमारे? सरकार उस्मान गनी ने जिस दिन से हुजूर की बयात करी ना, अपने उस हाथ से अपनी शर्मगाह को कभी नहीं छुआ जब तक इंतकाल नहीं हो गया। तो ये नापाक हाथ हमारे, गुनहगार हाथ हमारे, खताकार हाथ हमारे इस लायक नहीं है कि नबी की जाली से टच किए जाएं। जितना लम्हा मिल जाता है तुम्हें, बस खड़े रह करके जियारत कर लो, अदब से वापस आ जाओ। दूर बैठ के जो कहना है कह लेना, मेरा नबी वहां से भी सुनता है और यहां भी सुनता है। हाँ, तो अर्ज कर रहा था साथियों, हुजूर की मोहब्बत और अदब के बगैर कोई भी इबादत अल्लाह के नजदीक काबिले कबूल नहीं है। कुरान मुकद्दस आप पढ़ेंगे तो जहां जहां अतीउल्लाह आया है वहीं वहीं अतीउर रसूल भी आया है। अल्लाह की पैरवी करो, उसके महबूब की पैरवी करो। अल्लाह के रास्ते पे चलो, मुस्तफ़ा के रास्ते पे चलो। अल्लाह की इताअत करो, मोहम्मद की इताअत करो। ये अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस में तमामी मकामात पर फरमाया। अपने महबूब को अलग नहीं किया है, जुदा नहीं किया है। जहां जहां रब का नाम, वहां वहां मुस्तफ़ा का नाम। ये बताना मकसूद है कि मेरे महबूब को मुझसे जुदा करने वालों, तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है। हाँ हाँ, अगर तुम जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम की माला जपते रहो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें मुसलमान नहीं कहा जाएगा। जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा के रसालत और नबूवत पर यकीन और एतमाद और ईमान न लाओगे, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। बड़ा मकाम मुस्तफ़ा करीम का है, बड़ी शान है मेरे मुस्तफ़ा की। मैं अर्ज कर रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो महबूब हैं कि अल्लाह के चौथे हिजाब अजमत में रहते थे, पैदा होने से पहले, दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले। आदम की लग़्ज़िश पैगम्बराना हो या किसी और की, जब तक उन्होंने मेरे करीम आका का वसीला अल्लाह के दरबार में नहीं पेश किया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल नहीं की। इमाम हाकिम अपनी किताब मुस्तताब अल मुस्तदरक में यह तफसीली रिवायत नकल फरमाते हैं कि जब आदम ने मुस्तफ़ा करीम का वास्ता पेश किया, 300 साल रोते रहने के बाद अरफात के मैदान में फिर जाकर के दिल में उनके ये बात अल्लाह ही ने डाली। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने आदम के दिल में कोई बात डाली, कुछ बात सुझाई उनको। आदम
इतने दिन से रो रहा है, तो कम से कम ये क्यों नहीं याद करता जब तू जन्नत में पैदा किया गया था, तेरे अंदर हमने रूह फूंकी थी, जब तूने आंख खोली थी तो तूने कुछ देखा था, नहीं देखा था? जहां जहां जन्नत के दरवाजे पर, दरख्तों के पत्तों पर, हूरों की आंखों की पुतलियों पर जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, वहीं वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। ए आदम, तुझे कुछ याद आया? जैसे अल्लाह ने ये बात डाली उनके दिल में, तो क्या कहा आदम ने? ए अल्लाह, मोहम्मद के सदक़े मुझे माफ कर दे। बस इतना कहना था। रब ने फरमाया, कैफा अरफ्ता मोहम्मद वलम अखलुक हो। आदम, अभी तो हमने मोहम्मद को पैदा ही नहीं किया, तुमने पहचाना कैसे? उठाइए ना अल मुस्तदरक, ये देवबंद में भी पढ़ाई जाती है और अहले हदस के यहां भी पढ़ाई जाती है। मैंने ये किताब मदीने में भी देखी है और मक्के में भी लाइब्रेरी में देखी है। अल मुस्तदरक शरीफ। इमाम हाकिम वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम पर भी नक्द फरमाया और यह कहा है, फला हदीस तवातुर के साथ साबित थी, बिल्कुल सही हदीस थी, जो बुखारी से छूट गई मैं नकल करता हूं। ये नकद किया है इमाम हाकिम, उसे हाकिमी हदीस कहा जाता है। वो इमाम हाकिम, कैफा अरफ्ता मोहम्मद वाला मखलूक हो। आदम, कैसे तूने पहचाना मेरे मोहम्मद को? मैंने तो उसे भी पैदा भी नहीं किया। तो आदम ने कहा, अल्लाह, जब तूने मुझे जन्नत में पैदा किया, तूने अपनी तरफ से वनफ़ख्ता फी मिन रूही, अपनी तरफ से मेरे जिस्म में तूने रूह डाली। फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे मैंने आंख खोली ना, मैंने देखा अर्श के साक पर, खंभों पर, पेशानी पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़अलिम, तो फिर मैंने जान लिया ये कोई आम नहीं है, कोई स्पेशली बंदा है जो अल्लाह के साथ हर जगह नजर आ रहा है। तो रब ने क्या कहा? सदक़ता या आदम। आदम, तूने बात तो बड़ी परफेक्ट करी है, बहुत सच्ची बात तूने की है, फिर से वसीला दे मोहम्मद का। आदम ने कहा, बेहक ही अल्लाह, मोहम्मद के सदके मेरी खता माफ कर दे। अल्लाह ने कहा, जा आदम, मैंने मोहम्मद के सदके तेरी खता माफ कर दी। ये मकाम मुस्तफा है। अदब कीजिए हुजूर का अदब। चंद दिन के चिल्ले पर ज्यादा गुमान मत कीजिए। हाँ, ये धुआं बंद करके उड़ जाएगा चिल्ला पिल्ला। दीन मुस्तफा के करीब आइए और इश्क मुस्तफा की बहरे ना पैदा किनार में अपने आप को गोता जन कीजिए। और ये इश्क मुस्तफा का बहरे ना पैदा किनार मौजूदा वक्त में मसलके आला हजरत है। अदब, अदब कीजिए, अदब। अगर कोई दुनिया में किसी का अदब नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी। यही होता है ना। नबी रहमत फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है और अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। अगर आप अपने मुआशरे में अपने बड़े की इज्जत ना करें तो आप हुजूर के तरीके पे नहीं है, और हुजूर ही की इज्जत ना करें तो आप कहां हैं? कहां हैं आप? कोई है जगह तुम्हारे पास में छुपने की? तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा जो हैं ये आसमान के सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। पता क्या चला? कमो बेश 1,24,000 सहाबा वो हैं जो हमारे लिए आइडियल हैं, रोड मैप हैं, मार्ग दर्शक। ये तय करते तुम्हें जाना किधर है। कौन? सहाबा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शमसुद्दीन जो है वो आइडियल है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया फलाने पीर साहब आइडियल हैं। सहाबा को आइडियल बताया है, सहाबा को, ताबई को भी नहीं।
हालांकि मेरे करीम आका फरमाते खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम, सारे जमानों से बेहतर जमाना मेरा है, मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना बेहतर है, उनके बाद ताबईन का जमाना बेहतर है। मगर हिदायत के चश्मो चराग कौन है? सहाबा। अब आप किसी मौलाना की बात मत मानिए। मैं अपने उन बच्चों से कहूंगा जो स्कूल और कॉलेज में खुसूसन पढ़ रहे हैं, उनसे, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कंफ्यूज हैं किसको सही माने किसको गलत माने, किधर जाएं किधर ना जाएं। आप मौलाना सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा की बात मत मानिए, मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की बात मत माने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद की बात मत मानिए, सरकार मखदूम माहिमी की बात मत मानिए, मखदूम सिमना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बात माने, किसी वाली की बात मत माने। आइए सहाबा के पास, तवज्जो दीजिएगा, बहुत ही अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। मुझे एक रेफरेंस चाहिए। हमारा सुन्नियों का अकीदा क्या है? मेरे नबी गैब दा नबी हैं। क्या है? गैब दा नबी। मुझे एक रेफरेंस चाहिए, किसी सहाबी ने हुजूर के गैब पर कभी उंगली उठाई हो। एक हवाला दीजिए मुझे, हदीस से या कुरान से। किसी एक सहाबी का रेफरेंस है कि हुजूर के इल्मे गैब के बारे में उन्होंने कुछ किंतु पर, ये था और ये नहीं था, इतना था, 2 किलो था और 5 कुंटल था, ये कहां लिखा हुआ है? सहाबा का किरदार ये था, उनका अकीदा ये था, उनका ईमान ये था, जब भी कुछ भी पूछना होता वो हुजूर से पूछा करते थे। जब मेरे नबी ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौन व अस्मउ माला तस्मऊन, उठाइए हदीस की किताब है, आसमान के चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही थी। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा, आसमान पर कोई भी जगह 2-4 उंगुल भी खाली नहीं है जहां पर अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इबादत ना कर रहे हों, इसलिए आसमान चिड़चिड़ा रहा है, मैं उसकी आवाज मदीने में रह के सुन रहा हूं। साहबा ने यह नहीं कहा हुजूर 2 खान आपके 2 हमारे, मदीने में आप भी हैं, मदीने हम भी हैं, आप भी 5-6 वक्त की नमाज पढ़ते, हम भी 5-6 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हमने तो नहीं सुना आसमान के चिड़चिड़ाहट की आवाज, आपने कैसे सुन ली? कैसे सुन ली आपने? तो नबी ने क्या फरमाया? इन्नी अरा माला तरौन व अस्मो माला तस्मऊन। ओ मेरे सहाबा, बेशक मैं वो देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते हो। इसी का नाम तो गैब है। किसी एक भी सहाबी ने अगर गैब मुस्तफा पर एतराज किया हो, एक हवाला मुझे चाहिए। जो हिदायत के चश्मो चराग हैं उन्हें सहाबी कहा जाता है, जो नबी के आगोश तरबियत में परवरिश पाए हैं, ये उनका अकीदा है नबी गैब दा है, गैब की खबरें देता है। और आइए, हमने अल्लाह को देखा है? आप बताइए, किसी ने देखा अल्लाह को? अमीर जमात ने, फकीर जमात ने, किसी ने देखा? नहीं ना। कैसे मानते हो कि अल्लाह एक है? कैसे मानते हो अल्लाह एक है? मुमकिन है तुम ये कहो कि कुरान में लिखा हुआ अल्लाह एक है। कुरान किसने बताया ये कुरान है? क्या कुरान तुम्हारे अब्बा के घर में उतरा? क्या किसी चिल्ले में उतरा? कुरान कहां आता था? हुजूर मक्के में थे तो खिदमत में जिब्रील आ रहे कुरान की आयत लेके, सफर में है तो जिब्रील आ रहे आयत लेके, हजर में है तो जिब्रील आ रहे आयत लेके, मदीने में है तो जिब्रील लेके आयत आ रहे हैं, बिस्तरे आयशा पे है तब भी जिब्रील वही लेके आते हैं। हुजूर ये कुरान की आयत किसने बताया? किसने बताया? कुरान अल्लाह की किताब है, हमारे हुजूर ने।
नबी की जबान माने बगैर तुम मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते हो। मेरे करीम आका ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। देखा नहीं रब को, मगर अल्लाह वहदहुला शरीक है। किसके कहने पे माना? आमिना के लाल के कहने पे माना। जिसने रब को देखा है, जो बशीरो नजीर बन के आया है, जिसकी इज्जत और तौकीर करने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया है, उस नबी की जबान को मानने का नाम ईमान है। और आइए, किसी एक सहाबी का अकीदा मुझे बता दो, एक सहाबी का, कि किसी सहाबी ने जिंदगी में एक बार भी हुजूर को अपने जैसा बशर कहा हो। एक सहाबी का रेफरेंस चाहिए मुझे। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के नबी के गद्दार जहन्नम में जाके फिर पलट आए बफर्ज मुहाल, तब भी इनका बाप साबित नहीं कर सकता। किसी एक सहाबी ने हुजूर को अपने जैसा बशर नहीं कहा। आप साबित कर दो, हम यही ऐलान करेंगे हुजूर हमारी तरह बशर है। साबित कर दो। किसी सहाबी ने नहीं। बल्कि जब भी कोई बात होती तो साहबा क्या कहते थे? अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। अल्लाह आलम व रसूलहू, अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल बेहतर जानते। मुझे कुछ पता नहीं, हुजूर जो फरमाए वही हम मान लेंगे। ये साहबा का किताब उठाइए, हदीसों किताब में। किसी साहबी ने जिंदगी में एक बार भी हुजूर को अपना जैसा बशर नहीं कहा, अपना भाई नहीं कहा। हालांकि मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा अली मुर्तजा को मेरे करीम आका ने फरमाया शहर तैबा में, अली अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। अली ने पूरी जिंदगी एक बार भी हुजूर को अपना भाई नहीं कहा। कैसे तुम कहते हो? बगैर दलील के। इसलिए मैं नौजवान तबका से मुखातब हूं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब कोई ऐसा बहरूपिया तुम्हें किडनैप करने की कोशिश करे ना, तो उससे क्वेश्चन कीजिए, जनाब महोदय जी जवाब तो दीजिए। रेफरेंस चाहिए मुझे, हवाला चाहिए। किसी साहबी ने ऐसा किया? कुछ नहीं। अल्लाह गवाह है, किसी का बाप साबित नहीं कर सकता।